Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले के कोरोना आंकड़ों पर जिला प्रशासन ने दिया अपडेट। अब भी हैं 42 एक्टिव केस। होम क्वारंटीन में रहने वाले के घरों पर लगेगा पोस्टर, जिससे लोगों की होगी सुरक्षा। दूसरे प्रांत से लौटे प्रवासियों के खाते में भेजी जाएगी 1000 रुपए की राशि। और चनावे मंडल कारा में जिला प्रशासन ने की छापेमारी, सिम कार्ड हुआ बरामद। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना अपडेट दिया गया है। जिले में अब तक 109 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 67 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी 42 एक्टिव केस जिले में हैं। जिले में 340 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था भी की गई है। ये जानकारी डीएम अरशद अजीज ने दी। 17,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। डीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि 10,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन सेंटरों में रखकर डिस्चार्ज किया जा चुका है। उधर जलालपुर से खुलने वाली ट्रेनों की संख्या में कटौती हुई है। अब सिर्फ 3 ट्रेनें ही रोजाना खुलेंगी। एक कटिहार और 2 सहरसा के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। मजदूरों की संख्या में कमी को लेकर ट्रेन की कटौती हुई है। उधर हेल्थ क्वारंटीन में रह रहे 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सुबह हथुआ एएनएम स्कूल में इस युवक की मौत हुई। बताया जा रहा है कि रेड जोन से वापस लौटा था युवक। 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्तियों के घरों के बाहर होम क्वारंटीन का पोस्टर लगाया जाएगा। उन्हें होम क्वारंटीन संबंधित पंपलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही पर्यवेक्षक के द्वारा 14 दिन तक चिपकाए गए पोस्टर पर तिथि सहित हस्ताक्षर किया जाएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी रहे कि घर में किसी प्रवासी को होम क्वारंटीन में रखा गया है। केयर इंडिया के समन्वयक अमित कुमार ने बताया कि इस अभियान के दौरान पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर डोर टू डोर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही घर लौटने वाले युवा प्रवासियों को परिवार नियोजन के साधनों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने वाले प्रवासियों का नियमित तौर पर स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। इस परीक्षण के साथ ही प्रवासियों के घर के साथ ही आसपास के घरों के लोगों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि कोरोना संक्रमण के फैलने के क्रम को रोका जा सके। इस संबंध में आशा कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किया गया है। दूसरे प्रदेश से लौटे सभी प्रवासियों के खाते में 1,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए सभी प्रवासियों को अपना आधार कार्ड व खाता नंबर का डिटेल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। संबंधित क्वारंटीन सेंटर अथवा प्रखंड कार्यालय में प्रवासी तमाम जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। सदर एसडीओ उपेंद्र पाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सभी क्वारंटीन सेंटरों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद दूसरे प्रदेश से लौटने वाले तमाम प्रवासियों को अपने क्वारंटीन सेंटर पर ही आधार कार्ड, खाता नंबर, नाम और एफआईसी कोड उपलब्ध कराने को कहा गया है। वैसे प्रवासी जो क्वारंटीन सेंटर की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, वो भी संबंधित क्वारंटीन अथवा प्रखंड कार्यालय में तमाम कागजात जमा करा सकते हैं। जमा कराए गए कागजात का सत्यापन करने के बाद उनके खाते में 1,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी वीडियो के अलावा क्वारंटीन सेंटरों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर भारतीय मजदूर संघ प्रवासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति, नौकरियों में भारी नुकसान, वेतन भुगतान से नियोक्ता का इनकार, सरकार के श्रम कानून में एक तरफा निर्णय लेने तथा नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर आंदोलन करेगा। शनिवार को थावे प्रखंड मुख्यालय में भारतीय मजदूर संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश मंत्री राकेश भारती ने कहा कि केंद्र कमेटी के निर्णय के आलोक में श्रमिक संबंधित मुद्दों को लेकर 1 से 15 जून तक संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 16 से 30 जून तक मजदूर संघ के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के सांसद से संपर्क कर उन्हें श्रमिक की समस्याओं को उठाने के लिए कहेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना योद्धा के रूप में सबसे अधिक संख्या में नियोजित शिक्षकों को लगाया है, लेकिन शिक्षकों को 50 लाख रुपए के कोरोना बीमा से अलग रखा गया है। शिक्षा विभाग के मई माह तक वेतन भुगतान करने के निर्देश के बाद भी कई जिलों में फरवरी माह से शिक्षकों का वेतन भुगतान बकाया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। जिला अध्यक्ष राजनारायण सिंह, रणदीप सिंह, विनय कुमार, नीरज पांडे, अमरेंद्र प्रधान, जितेंद्र शाह, हरिशंकर प्रसाद, सुमन कुमारी, नजमा खातून, अंजू कुमारी ने भी अपने विचार रखे। राम जानकी पथ से बैकुंठपुर प्रखंड का सतर घाट सहित कई इलाके जुड़ेंगे। यह पथ कुदूरिया, बंगरा, फैजुल्लापुर, सतर घाट, चकिया होते हुए नेपाल तक जाएगा, जिससे इस इलाके के विकास को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के राम जानकी पथ को मंजूरी देने के बाद इस इलाके के लोगों में खुशी व्याप्त हो गई है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक मिथिलेश तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने भारत माला प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक राम जानकी पथ बनाने की पहल की है। अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राम जानकी पथ को मंजूरी दे दी है। राम जानकी पथ बैकुंठपुर के कुदरिया, बंगरा, फैजुल्लापुर, सतर घाट, चकिया होते हुए नेपाल तक जाएगा। इस पथ से अब सतर घाट के समीप स्थित धनेश्वर नाथ मंदिर तथा डुमरिया का प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर भी जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके के विकास को काफी गति मिलेगी। राम जानकी पथ का निर्माण होने से कई पर्यटन स्थल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही भारत नेपाल के संबंध को भी एक नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्रामीण इलाके में नल जल योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्य में सुस्ती बरतने वाले वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए 15 जून तक की मियाद तय की गई है। इस अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। उप विकास आयुक्त सज्जन आर ने बताया कि 30 मार्च तक ही ग्रामीण इलाके में नल जल योजना का कार्य पूर्ण करने का निर्देश जारी हुआ था, लेकिन कोरोना संकट काल में इसकी मियाद को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई कि कई पंचायत में नल जल योजना की रफ्तार अपेक्षा के अनुसार नहीं है। जांच में यह बात सामने आई है कि वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति की सुस्ती के कारण यह स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में सभी वीडियो को 15 जून तक हर हाल में नल जल योजना को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में जिले के सभी प्रखंडों में नल जल योजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के दौरान स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने के कारण सभी वीडियो को निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं भी निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो संबंधित प्रखंड के वीडियो की जवाबदेही निश्चित की जाएगी। योजनाओं को पूर्ण करने में सुस्ती बरतने वाली वार्ड इकाइयों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। गंडक नदी के कहर से बचाव को लेकर बनाए गए सारण तटबंध तथा छरकियों की दशा में जल संसाधन विभाग के निर्देश के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। जिलाधिकारी अरशद अजीज के निर्देश के बाद हुई जांच में 7 स्थानों पर तटबंध की हालत खराब मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तत्काल तटबंध की दशा में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग ने 31 मई तक गंडक नदी के कहर से बचाव को लेकर बनाए गए तटबंध की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लेने का निर्देश जारी किया था। इस निर्देश के बाद कई स्थानों पर तटबंध की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके बावजूद कार्य में पर्याप्त तेजी नहीं लाए जाने के कारण कई स्थानों पर तटबंध की हालत ठीक नहीं होने की शिकायत मिल रही थी। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एसडीओ सदर उपेंद्र पाल ने कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से लेकर बैकुंठपुर प्रखंड के प्यारेपुर तक सारण तटबंध व छरकियों तक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में एसडीओ ने 7 स्थानों पर तटबंध की स्थिति ठीक नहीं पाई। एसडीओ ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में सारण तटबंध के 0 से लेकर 1.4 किलोमीटर तक कार्य प्रगति पर मिला, लेकिन यहां कार्य तेजी से नहीं हो रहा था। इसी प्रकार भगवानपुर, बिशनपुर, टंडसपुर, सलेमपुर तथा फैजुल्लापुर में तटबंध की स्थिति में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा बैकुंठपुर प्रखंड के मूंजा मटियारी में गत वर्ष कटाव रोधी कार्य किए जाने के बावजूद भी इस साल अब तक कार्य प्रारंभ नहीं मिला है। इस संबंध में प्रतिवेदन जिलाधिकारी को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ नियंत्रण विभाग को चिन्हित किए गए सभी 7 स्थानों पर तेजी से कार्य कराने को कहा गया है। सासामुसा मंडल के
प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें मजबूती के साथ भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इस बात पर निश्चय किया गया। ये जानकारी विधान पार्षद आदित्य नारायण पांडे के द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री के द्वारा 31 मई को होने वाले कार्यक्रम मन की बात सप्तऋषि के साथ को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की गई। भाजपा के सप्तऋषि में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है। बैठक में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए चंदन तिवारी, चंद्रेश सिंह, सोनू राय, संतोष कुशवाहा, राजू कुशवाहा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। लॉकडाउन के दौरान बिना हेलमेट पहने तथा बिना कागजात के बाइक लेकर सड़क पर निकलना महंगा पड़ने लगा है। पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट व बिना कागजात के पाए जाने वालों पर बाइक जब्त कर जुर्माना वसूल रही है। शनिवार को थावे थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 17 बाइकों को जब्त कर लिया। बाद में बाइक मालिकों से 8500 रुपए जुर्माना वसूल कर बाइक छोड़े गए। थावे थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि शनिवार को थावे बाजार तथा थावे थाने के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन करने के मामले में 17 बाइकों को जब्त कर 8500 रुपए जुर्माने के रूप में वसूला गया। इसके साथ ही बाइक मालिकों को यह चेतावनी दी गई कि बाइक चलाते समय बाइक का कागजात लेकर साथ चलें और रक्षा की दृष्टि से हेलमेट जरूर पहनें। चनावे मंडल कारा में बंद कैदियों के पास मोबाइल व सिम कार्ड होने की सूचना के बाद शनिवार को जिलाधिकारी अरशद अजीज व एसपी मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कारा के वार्ड से एक सिम कार्ड बरामद किया गया। करीब 1 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान कारा में हड़कंप की स्थिति बनी रही। जानकारी के अनुसार शनिवार को डीएम और एसपी के नेतृत्व में पुलिस चनावे स्थित मंडल कारा पहुंची। इस टीम ने कारा में पहुंचने के साथ ही कैदी वार्ड व खंड की तलाशी का अभियान प्रारंभ किया। करीब 1 घंटे तक जांच के दौरान पुलिस टीम ने कारा के रसोई घर से लेकर कारा परिसर तक की सघन जांच की। जांच के क्रम में कारा से एक सिम कार्ड बरामद किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने हाल ही में कारा में बंद किए गए कुख्यात व जिला परिषद अध्यक्ष के वार्ड की भी तलाशी ली। तलाशी के दौरान जिलाधिकारी ने कारा में बंद कई कैदियों से पूछताछ की। डीएम ने जेल प्रशासन को कारा से सिम कार्ड बरामद किए जाने के मामले में थावे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर पंचायत के मुखिया लाजपुर गांव निवासी शैलेश ओझा पर पिस्तौल तानने वाले युवक को पुलिस ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में मुखिया के आवेदन पर गिरफ्तार किए गए आरोपित सहित 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस फरार चल रहे आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। उधर बरौली के राजद विधायक, दरौली के माले विधायक सहित 13 नामजद व 60 अज्ञात के विरुद्ध हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये प्राथमिकी लॉकडाउन का उल्लंघन कर हथुआ के रूपंचक में किए गए धरना प्रदर्शन पर की गई है। शहर के साधु चौक वार्ड संख्या 3 स्थित गंगा नर्सरी के समीप शुक्रवार की रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर जेवर सहित हजारों रुपए कीमत के सामान चुरा लिए। शनिवार की सुबह घर लौटने पर गृह स्वामी को इस चोरी की जानकारी मिली। गृह स्वामी के आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला गांव में अपने नाना के घर रह रहे किशोर को अगवा कर उसकी गला रेतकर हत्या करने के बाद अपराधियों ने शव को मछली मारने वाले जाल में डालकर तालाब में फेंक दिया था। इस मामले में हत्यारों के शिकार बने किशोर के नाना के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सिवान जिले के बढ़रिया थाना क्षेत्र के करबला गांव निवासी परशुराम शाह का पुत्र 17 वर्षीय बिट्टू कुमार नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला गांव में अपने नाना के घर में रहता था। 2 दिन पूर्व वह घर से बाहर निकला। किशोर का अपहरण कर लिया गया। स्वजन किशोर की तलाश कर रहे थे। इसी बीच उसकी हत्या कर शव को मछली वाले जाल में डालकर गांव के पास तालाब में फेंक दिया गया। शुक्रवार की शाम किशोर का शव तालाब में पड़ा देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। उसके बाद पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इसके बाद से नाना के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि किशोर बचपन से ही अपने नाना के घर रहता था। किशोर के नाना ने किशोर की हत्या करने के मामले में कुछ लोगों पर शक जाहिर करते हुए उनका नाम बताया है। विजयपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर राम भजन हत्याकांड में आरोपित पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शनिवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्पाद विभाग की टीम ने भरथिया
पुल से बाइक पर सवार शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद इंस्पेक्टर रंजन प्रसाद ने बताया कि बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के भरतिया पुल पर जांच के क्रम में पल्सर बाइक सवार के पास से 90 बोतल देसी शराब बरामद किया गया है। उधर बिशंबरपुर पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि सिसवा जलालपुर रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर जिले के कोरोना आंकड़ों पर जिला प्रशासन ने दिया अपडेट। जिले में अब भी हैं 42 एक्टिव केस। होम क्वारंटाइन में रहने वाले के घरों पर लगेगा पोस्टर, जिससे लोगों की रहेगी सुरक्षा। दूसरे प्रांतों से लौटे प्रवासियों के खाते में भेजी जाएगी 1000 रुपए की राशि। और चनावे मंडल कारा में जिला प्रशासन ने छापेमारी कर सिम कार्ड किया बरामद। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।